छोड़ ही दे वो। और इसके अलावा भी तो बहुत हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुजा की पाठशाला। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं सीधे उठकर किचन चली गई और किचन में देखी तो बर्तन धुला जा रहा था, तो मैं उनको बुलाकर फिर छत पर ले गई हूँ। बर्तन धुला गया है और छत के ऊपर पूरी सफाई होगी, तो मैं भी इनके साथ चल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत छत पर बात करेंगे तो इनको भी मन लगेगा। बातें करते करते अपना काम ये कुछ कर लेंगी। तो चलिए देखती हूँ कहाँ पे गंदगी है, सफाई करवा देती हूँ और पानी डाल देंगी सारे जगह, फिर डस्टिंग वगैरह कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का अर्क ना यहीं पर पड़ता है। घाट तो गंगा जी किनारे एकदम जस्ट घर के पास में है, लेकिन काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे ना, तो जा नहीं पाते हैं लोग क्योंकि भीड़ के कारण। तो चलिए मैं ड्रेस चेंज करके ना मैं जा रही हूँ गंगा जी के किनारे। अब मैं भी स्नान करूँगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो 2-4 दिन रहती हूँ तो यहाँ भी मैं स्नान कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं जा नहीं पाती गंगा जी, क्योंकि हम लोग घर से तो बहुत दूर पड़ता है गंगा जी, और यहाँ पे नज़दीक है। चलो हाई कर रही हैं आप लोगों को। तो चलिए गंगा जी किनारे मैं पहुँच चुकी हूँ। अब रेडी हो जाऊँगी मैं पानी में जाने के लिए। तो यहाँ पे सभी लोग स्नान पहले से भी कर रहे थे और थोड़ी सी भीड़ कम थी, इसलिए कम थी कि हम लोग थोड़ा सा लेट वहाँ पहुँचे। और खरना दिन का था ये स्नान करना हम लोगों को। तो यहाँ पे बहुत लोग स्नान करके आ चुके हैं और मैं अभी नहीं गई हूँ पानी में। तो चलिए यहाँ पे ना मैं भी पानी में जा रही हूँ, ये भी पानी में लेके जा रही हैं। तो ये स्नान करके आ गई हैं। अब बहुत स्लिप कर रहा है मिट्टी के अंदर, तो बहुत पकड़ पकड़ के जाना आना होता है। थोड़ी सी मिसिंग हो जाएगी ना तो सीधे स्लिप करके कहाँ से कहाँ अंदर चला जाएगा, तो बहुत डर लगता है, क्योंकि गंगा जी है तो गंगा जी के अंदर कितना अंदर चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा आदमी। तो बहुत सोच समझ कर संभल कर चलना है, क्योंकि हमेशा सुनने को मिलता है कि गंगा जी में इतना लोग चला गया, इतना बह गया। तो बहुत सोच समझ कर ना स्नान भी करना होता है। जिन्हें तैरना आता है उनके लिए बढ़िया है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है बहुत सोच समझ कर ही जाएं पानी में, और जितने पानी में संभव आप जा सके उतना ही जाएं, ज़्यादा आगे ना बढ़ें। तो चलिए यहाँ पे मैं स्नान करके आ गई हूँ। ज़्यादा पानी यहाँ पे नहीं था और बहुत बच कर मैं आराम से आ रही हूँ ताकि स्लिप ना करूँ। तो चलिए यहाँ पे स्नान हो चुका है और जल भी मैं दे चुकी हूँ सूर्य भगवान को, और अब ये लोग जा रही हैं स्नान करने के लिए। तो ये लोग को सभी को स्विमिंग करना आता है, क्योंकि गंगा जी पास में है ना। तो जो लोग यहाँ पे बहुत लोग हैं जो अनमेरिड से रह गई हैं, तो वो लोग भी स्विमिंग यहाँ सीख ली हैं और सब लोग को आता है करीब करीब यहाँ पे। और गंगा जी में नहाने भी लोगों को आता है अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत बारी लोग हमेशा आती रहती हैं। पास में है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब एक बांस की दूरी इसको कहेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं स्नान कर चुकी हूँ, ड्रेस चेंज कर ली मैं, और घर भी मैं पहुँच चुकी हूँ। अब घर में क्या क्या होगा तो मैं अपना काम में लग गई। स्नान करके आई तो चलिए यहाँ पे खरना में जो साड़ी है पहनेंगी ना, तो उसे मैं अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद धूप में मैं डाल दूँगी। तो चलिए एक एक साड़ी करके ना यहाँ पे ना सारे साड़ी को ना अच्छे से पानी में डाल दे रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे ना अच्छे से साड़ी पानी में भिगोकर इसे मैं रख दी हूँ। तो मैं अब जाऊंगी छत के ऊपर, क्योंकि ऐसे साड़ी नहीं पहनना चाहिए खरना में, इसे अच्छे से धोकर ही पहनना चाहिए। तो साड़ी को भिगोने के बाद सीधे मैं छत के ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पे ना साड़ी को फैला दूँगी। धूप इतनी कड़ी है कि मुझे लगता है 20 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा साड़ी। तो चलिए यहाँ पेटीकोट में फैला देती हूँ। कितने लोग साड़ी ही पहनकर सिर्फ पूजा करते हैं, कितने लोग पेटीकोट साड़ी ब्लाउज पहनकर भी पूजा करते हैं। तो सब जैसे स्टार्टिंग में लगाते हैं ना वैसे ही पहनते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल दी हूँ एक एक करके, उसके बाद फिर मैं लेने आऊँगी इसे। तो अभी 1-2 और है ब्लाउज इसमें, तो उसको भी मैं डाल देती हूँ। तो चलिए मैं फिर नीचे जाऊँगी। तो मैं फिर आ गई हूँ छत के ऊपर नीचे से। तो यहाँ 2 देखिए मिस्त्री जी बैठे हुए हैं और साड़ी भी हमारा सूख गया है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे नल में पानी नहीं आ रहा है ऊपर का, कि टंकी में जा सके, तो बनाने के लिए आए हैं। तो बस यहाँ पे डेकोरेशन भी कर दिया जा रहा है घाट को अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे ना सारा चीज़ हो जाता है और फिर मैं नीचे जा रही हूँ। तो थोड़ी देर मैं बैठ गई कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब लोग खाना वाना भी खाएंगे सब लोग।
तो यहाँ पे बस थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाती है, उसके बाद मैं नीचे उतर जाऊँगी, लोग अपना करता रहेगा। और गंगा जी किनारे जो ड्रेस हम लोग चेंज किए थे ना वो गीला था, तो मैं छत के ऊपर डाल दी, उसके बाद नीचे आ गई। तो यहाँ पे ना खरना की तैयारी हो रही है, और क्योंकि टाइम हो रहा है खरने की तैयारी की, तो यहाँ पे ना बनाया जा रहा है। तो खीर बनेगा, गुड़ वाली खीर, और चावल दाल से भी कितने लोग करते हैं, तो चावल दाल, पिट्ठा, केला, ये सब गुड़ जो होता है ना, तो आज खरना का प्रसाद होता है और महाप्रसाद होता है ये। तो यहाँ पे गाना भी चल रहा है, मतलब यानी गीत भी चल रहा है, गीत भी हो रहा है यहाँ पे, और काम भी चल रहा है यहाँ पे। तो अच्छा लग रहा है, सभी लोग गीत भी गा रहे हैं और मैं भी गा रही हूँ, मुझे भी गीत आता है। तो चलिए यहाँ पे मैं गीत भी गा रही हूँ छठ माँ का, और उसके बाद फिर सब लोगों को ना खाना खिलाऊंगी। और मैं यहाँ पे पूजा, मेरा फास्टिंग नहीं, इस कारण मैं यहाँ पे कुछ छू भी नहीं रही हूँ कोई भी सामान, बस देख रही हूँ गीत वगैरह हो रहा है। और के मोटरिया, के मोटरिया ले आया हो भैया, छठ के मोटरिया। तो मैं छत के ऊपर आ चुकी हूँ और शाम भी हो रही है, तो रेडी हो जाऊँगी। खाना वाना बन गया है, भोग लगाना, मतलब खीर वगैरह जो बनता है ना, सब सारा चीज़ बन गया है। तो मैं नीचे आकर मैं ड्रेस पहन ली हूँ और जल्दी से रेडी होकर बैठ जाऊँगी, क्योंकि रेंटर लोग जो भी नीचे रहते हैं ना, सब लोग ऊपर नीचे सब लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे ना मैं छोटी सी पाउडर लगा लेती हूँ और लिपस्टिक लगाकर तैयार होकर चली जाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह सब हो गया है और खाना वाना मुझे काम उतना नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ऊपर तो देखना ही पड़ता है, जो काम कर रही हूँ उनके पीछे पीछे। तो जल्दी से रेडी होकर मैं अब बैठ जाऊँगी पूजा के पास, आपको दिखाऊँगी पूजा की, क्योंकि सारा चीज़ वहाँ पे ना तैयारी वो लोग कर रही हैं। तो मैं भी उधर नहीं गई हूँ पूजा के पास, क्योंकि जो फास्टिंग किया रहता है ना, तो वही जाकर मतलब सारा सामान सजाता है। तो मैं फास्टिंग में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खाना वाना खा ली, उसके बाद मैं स्नान कर ली, उसके बाद ड्रेस पे पहन ली। तो चलिए यहाँ दुपट्टा मैं ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको लेकर सीधे पूजा के पास चलती हूँ। तो यहाँ और हमारा गाउन है ऐसे ही हवा में उड़ रहा है, पास में मैं ऐसे ही रख दी थी चेंज करके, तो वो भी उड़ रहा है साइड से। तो चलिए मैं रेडी हो गई, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है ड्रेस हमारा। साड़ी मैं सोचती पहनी, लेकिन नहीं पहनी मैं। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, मैं रेडी हो गई और अच्छा भी लग रहा है, पूजा वाला भी ड्रेस लग रहा है हमारा। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, लोग देखिए तैयारी में सभी लोग लगी हुई हैं, तैयारी कर ही रही हैं, यहाँ पे सजा रही हैं वहाँ पे पूजा के लिए कपटी वगैरह। कितने लोग केले के पत्ते पर भोग लगाते हैं, तो ये चावल दाल का भी हमारे यहाँ लगता है और खीर का भी लगता है। तो चलिए यहाँ पे सब लोग बैठ चुके हैं और बिल्कुल शांति से पूजा होती है, ये कोई आसपास नहीं रहता है। जो फास्टिंग में रहते हैं ना प्रवृत्ति, वही सिर्फ बैठेंगे यहाँ पे और दरवाजे को हल्का सा लगा दिया जाता है और शांति से ये पूजा होता है और भोग लगाती हैं। हर कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए, हम लोग क्या ऐसे ही होता है। और तब उसके बाद गीत वगैरह होगा पूजा के बाद, और प्रसाद सिंदूर लगाएंगे दूसरे को, मतलब आशीर्वाद देंगे, पैर छुएंगे, उसके बाद हम लोग को प्रसाद मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। जब स्टार्ट हो जाएगा ना तो मैं यहाँ से हट जाऊँगी। तो सभी लोग बैठे हैं बाहर और सभी लोग वेट कर रहे हैं पूजा का। तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियो बना ली हूँ और भी लोग पूजा के लिए देखिए हाथ जोड़ लिया। अब मैं चली जाऊँगी बाहर। तो चलिए मैं बाहर आकर बैठ गई हूँ और ये लोग अपना खरना कर रहे हैं। खरना का अभी गीत स्टार्ट नहीं हुआ है, खाने के बाद स्टार्ट होगा। तो सभी लोग शांत होकर बैठे हुए हैं अभी बाहर, एक आवाज़ नहीं चाहिए। बहुत ही स्वच्छ पवित्र वाला ये पर्व होता है, महापर्व जो है छठ का। साल में 2 बार, एक चैती होता है, एक कार्तिक वाला था, कार्तिक ज़्यादा लोग करते। तो यहाँ पे ना बस वेट हो रहा है और दरवाज़ा भी लगा हुआ है और दरवाजे खुलेगी क्योंकि पूजा अब ख़त्म हो चुका है अंदर। तो सभी लोग देखिए दरवाज़ा खुल गई और पूजा समाप्त हो गई है। तो सभी लोग एक एक करके जाएंगे
और पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे भगवान जी को और अपना मनोकामना जो भी उनके मन में हो वो मांगेंगे भगवान से। तो चलिए यहाँ पे ना एक एक करके सभी लोग जो इस घर में सब लोग रहते हैं ना, सब लोग आ रहे हैं और यहाँ पे ना भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो चलिए छठी मैया सबको भला करे, चंगा मंगा रखे, स्वस्थ रखे, मनोकामना सबकी पूरी हो, सबकी विशेष पूरी हो और साथ साथ आप लोगों की का भी विशेष पूरी हो। आप लोगों के लिए मैं सबके लिए मैं मांग रही हूँ कि भगवान छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बहुत अच्छा लगता है ये छठ पर्व जो आता है ना, सब बहुत बढ़िया लगता है पर्व। तो चलिए यहाँ पे क्या करके सब लोग आ रहे हैं और सभी लोग वीडियो भी बना रहे हैं। यहाँ पे सिंदूर मैं लगवाऊँगी, यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है छठ के बाद। तो चलिए यहाँ पे ना मतलब खरना के बाद तो सब लोग सिंदूर नाक पर किया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंदूर लग रहा है सब लोगों को और बस एक एक करके देखिए धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, सभी लोग प्रसाद पाएंगे, सभी लोग प्रसाद खाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे ना अभी जी मेरा मजाक उड़ा, तो चलिए यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं, प्रसाद सबको लाकर मैं दूंगी। तो मैं यहाँ पे मोबाइल रख दी हूँ और आराम से शूट हो रहा है और मैं प्रसाद लेकर सबको लाकर मैं अब दूंगी। टीवी भी चल रहा है, सब टीवी का भी इंजॉय कर रहे हैं। तो बस मेरे अभी जी मेरे पीछे पड़े रहते हैं और बस मेरा मजाक बनाते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों का ऐसे ही दोस्ताना चलता रहता है। तो यहाँ पे ना प्रसाद लेके मैं आऊँगी, सभी लोग वेट कर रहे हैं प्रसाद के लिए। तो अभी रात तक सिलसिला 11 बजे तक चलता रहेगा ये प्रसाद वाला। तो यहाँ से ना सारा सामान उठा कर लेके जा रही हूँ किचन के तरफ, क्योंकि सारा सामान वहीं पर मैं रखूँगी। तो चलिए यहाँ पे प्रसाद सबको खीर पूड़ी मिल रहा है और यहाँ पे दाल चावल जो लगा है ना वो भी मिलेगा। देखिए सारा प्रसाद मैं ला के रख दी हूँ यहाँ पे। और इस बार हमारी दीदी बेटी नहीं आई थी, इस कारण ना थोड़ा सा, नहीं तो प्रसाद सबको वो देती थी। तो सभी लोग मिल गए, अभी मिलकर ही प्रसाद बांट रहे हैं, क्योंकि सभी लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब परेशानी आती है प्रसाद देने में। तो इस कारण सभी लोग लग गए और सभी लोग प्रसाद दे रहे हैं, सभी लोग प्रसाद प्लेट में निकाल रहे हैं फटाफट और सब लोग को प्रसाद दे रहे हैं। तो चलिए अभी धीरे धीरे सब लोग आते ही रहेंगे और प्रसाद सबको मिलता रहेगा यहाँ पे। हाँ जी, तो मैं सोची मैं भी प्रसाद खा लेती हूँ, क्योंकि भोग जो लगता है ना थाल में वो प्रसाद रखा हुआ था। तो मैं सोची सब लोग धीरे धीरे करके आएंगे ना तो फिर लेट हो जाएगा प्रसाद खाने में। तो मैं भी खा ही लेती हूँ प्रसाद, उसके बाद दूंगी सबको। वैसे से बहुत लोगों को मैं दे दी हूँ प्रसाद। यहाँ पे कुछ मेरा मजाक उड़ा के देखो, कैमरा लोग देखेगा तुमको कि कितना खा रही है। तो मैं बोल रही हूँ, उसी पर मजाक बना रहे हैं वो, तो मैं हंस रही हूँ। तो धीरे धीरे 1 बाय 1 सब लोग आ रहे हैं प्रसाद के लिए। तो सभी लोग लगे हुए हैं और भी प्रसाद बांटने में। इसके बाद मैं खाने के बाद मैं जाऊंगी। ये कार्तिक वाले जो छठ होता है ना, हर घर में अक्सर होने लगा। पहले तो लोग जो एकदम ओल्ड एज के जो रहते थे ना, वो दादी नानी वो लोग करते थे। खाई इतना मैं देखिए खा ली, मुझे लग रहा है कि एकदम आराम करूँ, तो बस करते थे। अब है ना कि अब सब लोग घर घर में करने लगे हैं छठ, या हर कोई की मनोकामना पूर्ण होती है या फिर अपने विशेष के लिए, मतलब कुछ के लिए भी सभी लोग अपने मन में रख कर लोग ना छठ उठाते हैं, करते हैं। तो अब घर घर होने लगा है छठ बहुत ज़्यादा। पहले तो इतनी काफ़ी भीड़ होती थी, घर में होती थी या लोग 100 लोग पहुंचते थे, फैमिली मेम्बर्स लोग, जैसे लग रहा था शादी विवाह उनके घर में। लेकिन अब इतने पार्ट बाई पार्ट सब लोग बट गए हैं ना, सभी लोग अपने अपने में सभी लोग अब करने लगे हैं ना, तो आने वालों का भी संख्या अब कम गया है छठ में। तो सीमित अब रह गया है लोगों का आना, जो जिनके घर में एकदम नहीं होता है, जैसे 2-4 घर में, तो वो लोग आते हैं। लेकिन अब कम गया है संख्या लोगों का आना, क्योंकि अब ये छठ ना हर घर में होता है। अब जैसे चैत का छठ होता है ना, उस बहुत लोग कम लोग करते हैं चैत का छठ, तो काफ़ी उस घर में भीड़ हो जाती है, सभी लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे सभी लोग प्रसाद खा रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। ये बाबू है, बहुत प्यारा है बेटा। तो यहाँ पे ना इन लोगों को प्रसाद में दे रही हूँ, और नमकीन और मीठा दोनों प्रसाद यहाँ पे चल रहा है खाना सब लोगों का। और देखिए 1 बाय 1 पे पहुँच ही रहे हैं यहाँ पे, और सभी लोग लग गए हैं। जो मतलब फास्टिंग में है ना वो भी कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ। तो मैं सारे कैमरा को मैं यहाँ पे लगा दी, किसी को दे दी कि करो, और मैं अपना सबको प्रसाद लगाकर मैं सबको देती जा रही हूँ कि दे दो जाकर वहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए देखिए कि करके सब लोग आ रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये लोग अब जा रही हैं और बहुत ही देखिए क्यूट बच्चा है। तो हेलो भाई, तो वही बोल रही है ना कि जब बड़ा हो जाएगा तो देखेगा ना तो कहेगा देखो मेरा बचपन का कैसा वीडियो था, फ़ोटो वीडियो सब। तो चलिए ये लोग अब जा रहे हैं ना,
और फिर आने वाले हैं कुछ लोग। यहाँ पे बर्तन वगैरह सब धो के रख रही है, जो खाना बना था ना, सफाई हो रहा था क्योंकि ठेकुआ भी बनेगा ना अभी। हाँ जी, तो वीडियो मैं ही पेंट कर रही हूँ, जा रही हूँ ड्रेस चेंज करके, उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी और काफ़ी थक भी गई हूँ। और चलिए, तो बस मैं छोटी क्लिप में बनाई हूँ ताकि आप लोगों के पास पहुँच जाए अच्छे से। एडिटिंग अगर हो जाता है तो ये पार्ट बाई पार्ट में भी आपके पास जा सकता है। तो वीडियो कैंड करिए, हमारी ब्लॉग में अगर कुछ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हमारे चैनल पे आए हैं, और लाइक एंड शेयर करें, साथ में कमेंट्स भी करें ताकि मैं भी जान सकूँ आपको ब्लॉग मेरा कैसा लग रहा है। फिर मैं न्यू ब्लॉग लेकर मैं आती हूँ आपके पास। आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।